द्रौपदी का स्वयंवर एक अनोखी घटना। महाभारत के प्रसिद्ध पात्रों में से एक द्रौपदी न केवल अपने सौंदर्य के लिए जानी जाती है, बल्कि उसके साहस, धैर्य और प्रतिष्ठा के लिए भी याद की जाती है। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक घटनाओं में से एक है। इस घटना ने केवल अर्जुन और द्रौपदी के विवाह को नहीं, बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष को और गहरा किया। आइए द्रौपदी के स्वयंवर की कहानी को 10 मुख्य घटनाओं और रोमांचक मोड़ों के साथ विस्तार से समझें। द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन, राजाओं की सभा। द्रौपदी के स्वयंवर के आयोजन की खबर पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए अनेक महान राजाओं और योद्धाओं का जमावड़ा हुआ। हर कोई चाहता था कि वह द्रौपदी का पति बने। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए कौरव और पांडव भी गुप्त रूप से पहुंचे, क्योंकि वे वनवास में थे। स्वयंवर का मंच भव्य था और वहां उपस्थित राजाओं में प्रतिस्पर्धा की लहर दौड़ गई थी। शर्त का ऐलान, धनुर्विद्या का कठिन परीक्षण। द्रुपद नरेश ने घोषणा की कि जो भी राजा या योद्धा एक विशेष धनुष से लक्ष्य को भेदेगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही एक मछली के घूमते हुए चक्र को भेदना था, जिसे केवल छवि के आधार पर देखा जा सकता था। यह परीक्षा अत्यंत कठिन और अद्वितीय थी, जिसे पूरा करना आसान नहीं था। कर्ण का प्रयास, अपमानित होने का पल। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी शामिल हुआ। वह महान योद्धा था, जिसे धनुर्विद्या में महारत हासिल था। लेकिन जब उसने धनुष उठाने की कोशिश की, तभी द्रौपदी ने उसका अपमान करते हुए कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। इस बात ने कर्ण के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और वह गुस्से में वहां से चला गया। ये घटना कर्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, और आगे चलकर महाभारत के युद्ध में भी इसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी। दुर्योधन और शकुनी का षड्यंत्र। कर्ण के अपमानित होने के बाद दुर्योधन और शकुनी ने भी अपना भाग्य आजमाने का निर्णय किया। लेकिन दोनों ने ही लक्ष्य को भेदने में असफलता पाई। उनका असफल होना इस बात का संकेत था कि इस विवाह का निर्णय केवल राजाओं और शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म और धर्म के आधार पर होगा। अर्जुन का प्रवेश, छद्मवेश में पांडव जो वनवास में थे, छद्मवेश में स्वयंवर में पहुंचे। अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश धारण किया था और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर स्वयंवर में भाग लिया। जैसे ही अर्जुन ने धनुष उठाया, पूरा सभागार स्तब्ध हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक ब्राह्मण इस कठिन धनुष को उठा सकेगा। यह पल महाभारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। अर्जुन का विजय, मछली को भेदना। अर्जुन ने अपनी कुशल धनुर्विद्या के साथ उस लक्ष्य को भेदा, जिसे पूरा करना असंभव माना जा रहा था। जैसे ही उसने मछली के चक्र को देखकर तीर छोड़ा, मछली के नेत्र भेदे गए। अर्जुन की यह विजय न केवल उसकी शारीरिक शक्ति का प्रमाण थी, बल्कि उसकी मानसिक दृढ़ता और धैर्य का भी प्रदर्शन था। द्रौपदी का चयन, सच्चा योद्धा। जब अर्जुन ने सफलतापूर्वक मछली को भेदा, तो द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। ये घटना सिर्फ एक विवाह नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय के पक्ष में खड़े होने की बात थी। अर्जुन और द्रौपदी का विवाह महाभारत के युद्ध की नींव बन गया, क्योंकि इससे कौरवों के साथ पांडवों का सीधा टकराव और बढ़ गया। कृष्ण का आशीर्वाद, भविष्य की नींव। कृष्ण, जो स्वयंवर में उपस्थित थे, ने अर्जुन की विजय पर प्रसन्नता जताई और द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि महाभारत के भविष्य की नींव रखने वाला था। कृष्ण ने पांडवों के साथ रहने और उन्हें विजय दिलाने का वचन दिया। कौरवों का क्रोध, युद्ध की आहट। द्रौपदी के स्वयंवर के बाद कौरवों में आक्रोश बढ़ गया। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने इसे अपनी असफलता और अपमान के रूप में देखा। उन्होंने पांडवों को हराने और उन्हें समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचने की शुरुआत की। ये घटना महाभारत के युद्ध की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण थी। 5 पतियों का निर्णय, अकल्पनीय घटना। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आया और अपनी माता कुंती को कहा, देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ, तो कुंती ने बिना देखे कहा, जो भी लाए हो उसे अपने भाइयों के साथ बांट लो। इस वचन को पांडवों ने धर्म का आदेश मानकर स्वीकार किया और द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बना दिया गया। ये निर्णय समाज और धर्म के उस दौर की जटिलताओं को दर्शाता है। द्रौपदी का स्वयंवर और महाभारत का प्रारंभ। द्रौपदी का स्वयंवर महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस घटना ने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच के टकराव को बढ़ाया, बल्कि यह धर्म, न्याय और नारी के आत्मसम्मान की भी कहानी है। द्रौपदी के साहस और अर्जुन की वीरता ने महाभारत की नींव रखी और इस महायुद्ध को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
इस कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियों की जानकारी मिल सके। अपने विचार और टिप्पणियां नीचे जरूर साझा करें।